दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुका है। वजह है मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर। इस बड़े अपराध के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही सामने आ रहा है और उसके गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जितनी तेजी से आगे आया है, उतनी तेजी से किसी और ने नाम नहीं कमाया है। आखिर कितना सच है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कही जा रही बातों में? यही कि दुनिया भर में उसके शूटर्स मौजूद है और वह जब चाहे, जिसको चाहे और जहां चाहे टपका सकते हैं। क्या है उनके 700 शूटर्स की सच्चाई और जेल से नेटवर्क चलाने का सच? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म साल 1992 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के अबोहर ब्लॉक के दोता रामवली गांव में हुआ था। एक पुलिस वाले के घर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के वक्त से ही अपना अलग रास्ता अपना लिया था। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर में ही पूरी की और फिर कॉलेज के लिए साल 2010 में चंडीगढ़ चला गया। सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही वह छात्र राजनीति में एक्टिव था। साल 2011-12 के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन सोपू का अध्यक्ष भी रह चुका है। कॉलेज के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में अपना कदम बढ़ा चुका था। उसके खिलाफ पहली एफआईआर हत्या की प्रयास की थी। उसके बाद अप्रैल 2010 में एक और एफआईआर हुई अतिक्रमण की। फिर आगे चलकर फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेलफोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था। यह तीनों मामले उसके छात्र राजनीति के दिनों से ही जुड़े हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री करवाई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 4 में उसे बरी कर दिया गया था, जबकि 3 अभी भी लंबित है। साल 2014 से वह जेल में बंद है। हालांकि साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब रहा था, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वह जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर तो बन गया, लेकिन कभी कॉलेज पास आउट नहीं हो सका, यानी कि वह कभी ग्रेजुएट नहीं हो सके। कॉलेज के पहले साल की परीक्षा देने के दौरान वह चीटिंग करता पकड़ा गया और एग्जाम सुपरिटेंडेंट को सौंपे जाने से पहले वह आंसर शीट के साथ छत से कूदकर भाग गया। हालांकि जुर्म की दुनिया में दाखिला लेने के बाद उसने अपनी डिग्री पूरी करने की सोची, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसे 2 बार हथकड़ियों में एग्जाम दिलाने लाया गया, लेकिन वह बीए पार्ट 1 की परीक्षा पास करने में भी सफल नहीं हो सका। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आगे चलकर अपना खुद का एक गैंग बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई का एक अनूठा तरीका था। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रत्येक अपराध के बारे में पोस्ट करता। इस रणनीति ने उसे कुख्याति दिलाई, जिससे उसकी गैंग में उसके जैसी सोच रखने वाले और युवा शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि सालों से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे से ही आपराधिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है। उसका नेटवर्क भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली जैसे 2 दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं। उसके ऊपर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या के प्रयास का भी आरोप लग चुका है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान में एक्टिव है और यह गिरोह विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, जिनमें वसूली, जमीन कब्जा करना और स्मगलिंग भी शामिल है। दोस्तों, हम अगर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक लेगेसी की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अंतर्राज्यीय अपराधों में भी संलिप्त माना जाता रहा है, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग तस्करी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर गंभीर आरोप होने की वजह से ईडी भी उसके मामले खोलने में लगी है।
बिश्नोई पर हत्या के लिए धारा 302, हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 326 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर घातक हथियारों के साथ दंगा करने के चलते धारा 148 के तहत भी केस दर्ज हो चुके हैं। उसके ऊपर अपराध से संबंधित सबूतों को गायब करने के लिए धारा 201 भी लगाई गई है। अन्य आरोपों में अपराधियों को शरण देने के लिए धारा 212 और आपराधिक साजिश के लिए धारा 120 भी शामिल है। इन सब के अलावा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। कॉलेज के दौरान ही क्राइम की दुनिया में आने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर साल 2014 तक 7 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसका छोटा चचेरा भाई अनमोल बिश्नोई भी जुर्म की दुनिया का एक बड़ा सरगना है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई ने गिरोह की पूरी कमान संभाली हुई है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी में भी अनमोल शामिल था। ऐसा कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब हम अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क और उसके गुर्गों के बारे में बताएं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इस गिरोह का संचालन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है, जबकि गैंग का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बीते कुछ सालों में कनाडा में हुए कई आपराधिक मामलों की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली है। हालिया मामला पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर गोलीबारी का है, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही लिया था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 मेंबर्स जरूर हैं, लेकिन इनमें शूटर्स सिर्फ 400 के आसपास ही है। इसके अलावा कुछ और गैंगस्टर्स के साथ मिलकर बिश्नोई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक क्राइम सिंडिकेट खड़ा किया है। ऐसा माना जाता है कि गैंग में शूटरों की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए की जाती है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए इस गिरोह से जुड़े और लोगों के पास नौकरी की तलाश में जाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स इन गैंग के प्रचार प्रसार का एक बड़ा जरिया है। जिम और बॉडी बिल्डिंग्स जैसी पोस्ट के माध्यम से यह गैंग युवाओं को आकर्षित करता है और कुछ इसी तरह से युवा इस नेटवर्क से जुड़ते चले जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को अपना प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और एक बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगवाते हैं और इसकी एक बानगी हम सिद्धू मूसेवाला केस में देख चुके हैं। NIA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे किसी शूटर से बात नहीं करता है। वह गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जरिए अपना मैसेज शूटर्स तक पहुंचाता है। लॉरेंस के बाद गैंग में उसका सबसे करीबी दोस्त गोल्डी बराड़ है। इसके बाद उसका चचेरा भाई सचिन बिश्नोई है। इसके अलावा UAE में रहने वाला विक्रम बराड़ और USA में रहने वाला दरमनजोत कहलावा का उसकी गैंग में अहम रोल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कई ऐसे शूटर्स भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है। ये लोग किसी के जरिए खास जगह पर मिलते हैं और फिर टारगेट को पूरा करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वह एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाए। साल 2014 से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने जमानत के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है और ऐसा वह जानबूझकर कर रहा है। उसे पता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल ही है। लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग जेल के बाहर जबरदस्त है। वह जेल को खुद के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है, इसीलिए वह कभी बाहर नहीं जाना चाहता। वो तो चाहता है कि उसे हमेशा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा जाए ताकि जेल के बाहर मौजूद उनके दुश्मन उस तक ना पहुंच सके।
NIA ने भी पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज्यादा मजबूत हुआ है। जेल में रहते हुए उसके दूसरे गैंगस्टर से दोस्ती हुई, फिर उनके गुर्गे आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क मजबूत किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसी नेटवर्क से फिरौती और टारगेट किलिंग करने लगे, जो आज तक बदस्तूर जारी है। सिद्धू मूसेवाला के केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर काफी नकेल कसी गई थी, लेकिन फिर भी वह जेल के अंदर से ही 24 घंटों में 2 बार इंटरव्यू देकर सनसनी मचा दिया था। इसी बात से उसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग अपराध की दुनिया का वो नाम बन चुका है जिससे अब प्रशासन भी परेशान रहने लगा है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात तो यही है कि लॉरेंस खुद अभी जेल के अंदर ही बंद है। ऐसे में कानून उसे मोस्ट वांटेड बताकर उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है। और जहां तक बात लॉरेंस के शूटर्स की है, तो खुद शूटर्स को भी नहीं पता है कि वह लॉरेंस के लिए काम कर रहा है। ऐसे में इस पहेली से कानून कैसे पार पाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।